आईपीएल नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है अभी सुन लीजिएगा, नहीं तो डायरेक्टली एग्जाम में सवाल देखने को मिलेंगे। वहां पर सर पर हाथ रखकर सोचने की बजाय अभी ध्यान से वीडियो देख लिया, इससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। बात कर रहे हैं 2024 में हुए आईपीएल की, इनसे संबंधित ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट और रिकॉर्ड जानने वाले हैं। लास्ट में आईपीएल टीम, उनके कप्तान, कोच और ओनर, मालिक कौन है, उनके बारे में भी जानेंगे। यहाँ से भी एग्जाम में सदाबहार सवाल पूछा जाता है। तो लेटेस्ट जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है कंपनी, इनके पैटर्न पर आधारित पूछे जाने योग्य 60 इंपोर्टेंट सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे। और आईपीएल संबंधित सवाल आता है, कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। आप कहेंगे इतने याद कैसे रखें, तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। दोबारा रिवाइज करने के लिए पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दी जाएगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट जो अब तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, चेकआउट करके ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सवालों का सिलसिला। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले, यदि आप अभी 28 से 31 मई 2024 के मध्य वीडियो देख रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन सुनहरी डील है। वैसे टेक्स्ट बुक पास प्रो की प्राइस है वो 699 रहती है, कभी कभार ऑफर आता है तो 449 439 हो जाती है। लेकिन जो यहाँ पर आपको लोवेस्ट प्राइस दिख रही है ना टीडीजे के कूपन कोड के बाद में, ये अभी केवल 4 दिवस के लिए जीत का संकल्प सेल, जो एक समर सेल आपके लिए आ चुके हैं। बिगेस्ट डिस्काउंट अब तक का टेक्स्ट बुक पास प्रो पर 1 साल की वैलिडिटी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिल जाएंगे। पास प्रो का मतलब इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर भी इंक्लूड है और एक्स्ट्रा फैक्ट से डिटेल में उनका सॉल्यूशन, और स्मार्ट तरीके से आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हुए तैयारी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट बेहतर करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे, तो आपका सिलेक्शन तो क्या रैंक आएगी। तो जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक के इस पास प्रो से नहीं जुड़ा है, आज ही ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज 31 मई के बाद इसकी प्राइस हाई होकर वही 499 के आसपास हो जाएगी। तो अभी हाफ प्राइस में ये डील चल रही है टीडीजी के कूपन कोड से एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हुए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे आपको ऑफर का फायदा उठाना है वो आप चेकआउट कर सकते हो। डेमो वीडियो भी अवेलेबल है। मिलते हैं नए वीडियो में। सवाल नंबर फर्स्ट, आईपीएल 2024 संस्करण कौन सा है? नहीं, इससे पहले कितने आईपीएल हो चुके हैं, ये कौन सा आईपीएल है? इससे पहले 16 आईपीएल हो चुके हैं और आईपीएल 2024 है, ये 17वां आईपीएल है। 2008 से आईपीएल की शुरुआत हुई थी, पहला एडिशन आईपीएल का 2008, अभी 17वां आईपीएल हुआ है 2024 में। वेरी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2024 कब से कब तक हुए हैं, तो 22 मार्च से लेकर 26 मई 2024 को फाइनल हुआ। 22 मार्च को पहला मैच हुआ था। इस टाइप से टोटल 70 लीग मैच और 4 प्लेऑफ मुकाबले, टोटल 74 मैचेस में आईपीएल 2024 का सफर खत्म हुआ। आईपीएल के सवालों की बात कर रहे हैं। आईपीएल 2024 17वां संस्करण ये कंप्लीट हुआ है। और सवाल पूछ लें आईपीएल 2024 का, आगे आपने एक नाम देखा हुआ होगा, टाटा आईपीएल। क्या है? आईपीएल से पहले लिखा आता है टाटा। तो टाटा क्या है? इसका टाइटल स्पॉन्सर है। इस आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा है। टाटा आईपीएल 2024 इस टाइप से स्पॉन्सर है। तो टाटा समूह ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के शीर्षक प्रायोजक के रूप में अपने अनुबंध को 5 साल, टाटा आईपीएल नाम, ये 2028 तक आपको देखा हुआ मिलेगा। इसके आगे आईपीएल के आगे टाटा 2028 तक, टोटल 2500 करोड़ रुपए में ये एक तरीके से नवीनीकृत डील हो चुकी है स्पॉन्सरशिप की, जो लीग के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक प्रायोजन राशि है 2500 करोड़ रुपए, ये नेक्स्ट 5 साल के लिए। अगला सवाल, आईपीएल 2024 के लीग मैच कुल कितने वेन्यू पर आयोजित किए गए? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनता है। आईपीएल 2024 में टोटल 13 स्टेडियम में लीग मुकाबले हुए हैं और फाइनल मुकाबले, प्लेऑफ जो मुकाबले हुए हैं, उनमें भी यही 13 स्टेडियम में से कोई स्टेडियम रहा है। तो 2 स्टेडियम में आपके प्लेऑफ हुए थे, वो आगे सवाल में देखेंगे। और बाकी ये जो 13 स्टेडियम में 70 लीग स्टेज मैच हुए थे। प्लेऑफ में 4 मुकाबले होते हैं, उससे पहले लीग स्टेज के मुकाबले आईपीएल में खेले जाते हैं, यानी प्रत्येक टीम को मौका मिलता है 14 मैच खेलने का आईपीएल के लीग स्टेज में। चाहे वो हारे जीते, 14 मैच तो उन्हें खिलाए जाएंगे। तो ये 70 लीग स्टेज के मैच होते हैं। तो यहां पर 2024 में 13 अलग अलग स्थानों पर आईपीएल के मुकाबले हुए हैं। सवाल पूछ रहे निम्नलिखित में से किस जगह पर आईपीएल का मुकाबला नहीं हुआ 2024 में? तो 13 मुकाबले
13 जो वेन्यूज है वो कौन से हैं? देखिए, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम कहाँ पर है? चेन्नई में, ध्यान रखना है। चेन्नई सुपर किंग्स का ये होम ग्राउंड है, पीछे टीम्स के होम ग्राउंड से, तो सवाल होम ग्राउंड से भी आता है। तो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में हुआ है जो चेन्नई में, ध्यान रखना। स्टेडियम यहाँ पर आपको याद हो जाएंगे। महाराजा यादविंदर सिंह MYS स्टेडियम पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड है, ये मुलानपुर मोहाली में है। अब नेक्स्ट आपका स्टेडियम ईडन गार्डन जो कोलकाता में है और कोलकाता नाइट राइडर्स का होम ग्राउंड है। सवाई मानसिंह स्टेडियम कहां पर? जयपुर में है, राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड, यहां पर भी हुआ है मुकाबला। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा जो सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से पहले जाना जाता था, अहमदाबाद में है, गुजरात टाइटंस का ये होम ग्राउंड है। बेंगलुरु में है M. चिन्नास्वामी स्टेडियम, यहां पर भी IPL 2024 हुआ है, RCB का होम ग्राउंड है। नेक्स्ट हैदराबाद, और हैदराबाद के स्टेडियम को सबसे बेस्ट पिच का अवार्ड भी दिया गया, आगे सवाल आएगा, ध्यान रखना। तो हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है और सनराइजर्स हैदराबाद का ये होम ग्राउंड है। नेक्स्ट अपना लखनऊ एकना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ सुपर जायंट्स का होम ग्राउंड, यहां पर भी IPL हुआ है। डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ACA WCA क्रिकेट स्टेडियम दिल्ली कैपिटल का होम ग्राउंड है, विशाखापट्टनम में, ये दोस्तों ध्यान रखना। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी मैच हुआ, मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है। गुवाहाटी का स्टेडियम है ACA स्टेडियम, इसे बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भी कहते हैं, डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान रखना ही, जो गुवाहाटी में ACA स्टेडियम या बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम है, राजस्थान रॉयल्स का होम ग्राउंड भी है। राजस्थान रॉयल्स के दो होम ग्राउंड यहाँ पर, एक तो आपका सवाई मानसिंह स्टेडियम SMS स्टेडियम जयपुर, और एक ये आपका ACA स्टेडियम बरसापारा गुवाहाटी। अब नेक्स्ट अपना दिल्ली में भी मैच हुए हैं, अरुण जेटली स्टेडियम जिसे फिरोजा कोटला स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं, दिल्ली में दिल्ली कैपिटल का ये होम ग्राउंड है। और धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पंजाब किंग्स के होम ग्राउंड। तो ये 13 वेन्यूज में IPL के मुकाबले हुए हैं। IPL 2024 के प्ले ऑफ मुकाबले कौन से स्टेडियम में हुए? प्ले ऑफ यानी अंतिम जो मुकाबले होते हैं लीग मैच में, 4 जो टीमें रहती है ना ऊपर वाली लीग, जो अलग अलग 10 टीमों के 14 लीग मैचेज हुए ना, तो ऊपर की 4 टीमें हैं वो प्लेऑफ में जाती है। और प्लेऑफ में भी 4 मुकाबले होते हैं, और प्लेऑफ के मुकाबले 2024 में 2 स्टेडियम हुए हैं। पहले 2 मुकाबले जो क्वालिफायर फर्स्ट और एलिमिनेटर होते हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुए, और अंतिम 2 मुकाबले जो क्वालिफायर 2 और फाइनल होते हैं वो M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुए हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, IPL 2024 में गुवाहाटी ACA स्टेडियम जो बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम है वो किस टीम का होम ग्राउंड रहा है? तो ये राजस्थान रॉयल्स का गुवाहाटी में जो स्टेडियम होम ग्राउंड रहा है। नेक्स्ट सवाल, IPL 2024 में विजेता, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, चैंपियन टीम IPL 2024 की कौन सी रही है? IPL में विजेता KKR शाहरुख खान वाली जो टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, तीसरा खिताब अपने नाम किया है KKR ने। इससे पहले 2012, 2014 और 10 साल बाद दोबारा यहां पर खिताब जीता है KKR ने, तीसरा टाइटल। और अब तक IPL के इतिहास में सबसे अधिक खिताब जीतने वाली टीम है ना, वो है चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों ही संयुक्त रूप से 5 टाइटल हाईएस्ट है, दोनों ही के नाम है ये रिकॉर्ड, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस। यहां पर KKR ने अभी तीसरा खिताब 2024 की विजेता है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके कप्तान है श्रेयस अय्यर। अब ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का फाइनल मुकाबला एक तरीके से जीता है, तो कितने विकेट से हराया है उपविजेता को? 8 विकेट से ये टाइटल अपने नाम किया है 2024 की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने। सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराया है। शुरुआत में यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता फाइनल में, और पहले बैटिंग करने का एक गलत निर्णय लिया और 113 रन में ही ऑल आउट हो गई टीम 18.3 ओवर में ही। बहुत IPL के फाइनल मुकाबले का सबसे लोवेस्ट टोटल इन्होंने बनाया है। और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 114 रन जो जीत के लिए चाहिए 2 विकेट पर हासिल कर दिए मात्र 10.3 ओवर में, और ये मुकाबला जीत लिया 8 विकेट से। इस प्रकार अगला ही सवाल है, IPL 2024 की उप विजेता टीम कौन सी रही है? विजेता टीम को मिलते हैं 20 करोड़ रुपए, उप विजेता टीम को मिलते हैं 12.5 करोड़ रुपए। तो 12.5 करोड़ रुपए जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने, जो उप विजेता टीम रही है ना, जो फाइनल में हारी एक तरीके से, सनराइजर्स हैदराबाद है उप विजेता, यानी सेकेंड रैंक किसकी रही है? सनराइजर्स हैदराबाद की। इसी प्रकार फर्स्ट तो आ गई आपके KKR, 20 करोड़ रुपए जीत लिए KKR। सेकेंड आ गई सनराइजर्स हैदराबाद, और इनको सेकेंड टीम को मिलते हैं 12.5 करोड़। थर्ड जो टीम आई है राजस्थान रॉयल्स, इन्हें मिले हैं 7 करोड़।
चौथे स्थान पर आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इन्हें मिले 6.5 करोड़ रुपए। ये रुपए टोटल इनके नहीं हैं, आगे और देखेंगे क्या कुछ होता है इनका। और ये किस प्रकार प्लेऑफ मुकाबलों से ये रैंकते हुई हैं। प्लेऑफ में आपको पता है 4 मुकाबले हुए हैं लीग स्टेज के बाद, लास्ट में प्लेऑफ के 4 मुकाबलों से पहला जो प्लेऑफ मुकाबला हुआ था, जिसे आप क्वालिफायर फर्स्ट कहते हो, क्वालिफायर फर्स्ट हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद। जो फाइनल मुकाबला हुआ है ना, इससे पहले प्लेऑफ में भी ये दोनों आपस में मुकाबले हो चुके हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद में, जिसमें केकेआर जीत गई थी और सनराइजर हैदराबाद है हारने के बावजूद प्लेऑफ में इनको एक और चांस दिया गया, क्योंकि लीग मैचेज में ये दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन पर थी। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड रैंक वाले को पहला क्वालिफायर फर्स्ट हारने के बावजूद एक और अवसर मिलता है अपने आप को आगे लाने का। सेकेंड मुकाबला हुआ दोस्तों एलिमिनेटर का, यानी जो 4 टीमें थी, 2 टीम केकेआर एसआरएस इनका हो गया। अब एक टीम को यहाँ पर हटना था, एलिमिनेट होना था, तो 2 और लीग मैचेस में फर्स्ट और सेकंड रैंक के बाद थर्ड रैंक राजस्थान रॉयल, चौथी रैंक आरसीबी की थी। तो इनके मध्य हुआ एलिमिनेटर। इस एलिमिनेटर में आरसीबी हार गई और आरआर आगे आई। आरआर अब खेलेगी क्वालिफायर फर्स्ट की हारी हुई टीम से। क्वालिफायर फर्स्ट की हारी हुई टीम थी सनराइजर्स हैदराबाद। तो ये मुकाबला हुआ क्वालिफायर 2 का। क्वालिफायर फर्स्ट में केकेआर यहां पर फाइनल में पहुंच गई डायरेक्टली। अब फाइनल में इंतजार हो रहा है जाने की सेकंड टीम का, तो क्वालिफायर 2 से तय हो रही है। तो एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स के मध्य क्वालिफायर 2 हुआ, जिसमें एसआरएच जीत गए और इनके मध्य फाइनल हुआ जिसमें केकेआर जीती है। तो ये आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले, तो फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड जो क्वालिफायर 2 हुआ था राजस्थान रॉयल्स वो रही है हारने के बावजूद। चौथे स्थान से चौथी टीम जो राजस्थान आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु है वो रह गई। अब नेक्स्ट सवाल बनता है आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला। ये इंपोर्टेंट सवाल बनना है। काफी कैंडिडेट इस और ध्यान नहीं देते हैं कि वो देख लेते हैं ओवरऑल आईपीएल में क्या कुछ हुआ है, कौन सा अवार्ड किसे मिला है, किसे प्लेयर ऑफ द सीजन मिला, न कि प्लेयर ऑफ द मैच देखते हैं। तो फाइनल मुकाबला भी इंपॉर्टेंट है। आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला जो एसआरएच और केकेआर के मध्य हुआ है, इसमें जो फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं, वो मिचेल स्टार्क रहे हैं। और मिचेल स्टार्क आपको बता दूं सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास के अब की बार 2024 के ऑक्शन में बिके हैं। ये सबसे महंगे खिलाड़ी, आगे बात करेंगे कितने करोड़ रुपए इनको मिले हैं। तो मिचेल स्टार्क यहां पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले के। आईपीएल फाइनल जो हुआ है एसआरएच और केकेआर के मध्य, इनमें फाइनल मुकाबले में जो प्रमुख अवार्ड दिए गए हैं वो एक नजर में आप देख डालिए। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द फाइनल, सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट वेंकटेश अय्यर, 1 लाख रुपए फाइनल में। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच मिचेल स्टार्क, अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर। ऑन द गो फर्स्ट ऑफ द फाइनल, सबसे अधिक चौके लगाए हैं रहमुनुल्लाह गुरबाज, सबसे अधिक छक्के लगाए हैं फाइनल में वेंकटेश ने, और सबसे ज्यादा ग्रीन डॉट बॉल आईपीएल में आपके फाइनल में हर्षित राणा ने फेंकी है। तो ये फाइनल के कुछ स्टैटिक्स हो गई। अब बात करते हैं आईपीएल 2024 फाइनल मुकाबला हुआ कहां पर है। फाइनल मुकाबला आपको बता दिया है एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुआ है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है। ये सवाल है आपके तापमान जो बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए इस और फोकस करना आपको जरूर है। भारत की हरित पहल के हिस्से के रूप में बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में खेले गए, प्लेऑफ में 4 मैच खेले गए हैं। इन मैचेस में कितनी डॉट बॉल फेंकी गई है और कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे। प्लेऑफ में जितनी भी डॉट बॉल फेंकी जाती है पर डॉट बॉल 500 पेड़ लगाती हैं। यहाँ पर टाटा और बीसीसीआई के सहयोग से 500 पेड़ एक डॉट बॉल फेंकने पर लगाए जाते हैं। डॉट बॉल का मतलब है जब बॉल फेंकते हैं बॉलर तो वो खिलाड़ी कोई भी उस बॉल पर रन नहीं आता है तो वो डॉट बॉल कहलाती है। 323 टोटल डॉट बॉल फेंकी गई है प्लेऑफ में। ये बात कर रहा हूं प्लेऑफ में, यानी अंतिम 4 मैचेस की, जिसमें क्वालिफायर फर्स्ट, एलिमिनेटर, क्वालिफायर 2 और फाइनल मैच है। तो टोटल प्लेऑफ में 323 डॉट बॉल फेंकी गई है। प्रत्येक डॉट बॉल पर मैंने आपको बताया 500 पेड़ लगा रही है बीसीसीआई और टाटा। तो 323 को 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 1,61,500 पेड़ यहां पर अब की बार प्लेऑफ आईपीएल से यहां पर बीसीसीआई और टाटा लगाने वाली। अच्छी बात है, अच्छी पहल है ये। तो ये जो 4
प्लेऑफ के मुकाबले हुए हैं जिसमें क्वालिफायर फर्स्ट में 73 डॉट बॉल फेंकी गई, तो क्वालिफायर फर्स्ट के बदौलत 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,500 पेड़ लगेंगे। एलिमिनेटर में 74 डॉट बॉल फेंकी गई, 37,000 पेड़। क्वालिफायर 2 में 96 डॉट बॉल हाईएस्ट यहाँ पर, इसमें 48,000 पेड़ लग रहे हैं। आईपीएल 2024 फाइनल में कितनी डॉट बॉल, 80 डॉट बॉल फेंकी गई जिसके कारण 40,000 पेड़, तो इनके टोटल से 1,61,500 पेड़ 323 डॉट बॉल में लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपकी क्लियर हो गई। आपको बता दूं 2023 के आईपीएल में भी ये सेम पहल थी, हरित पहल के तहत एक बॉल डॉट बॉल पर प्लेऑफ में 500 पेड़ लगाए जा रहे थे, और 2023 आईपीएल में 294 ही डॉट बॉल फेंकी गई और 24 में 323 फेंक दी गई, ज्यादा हैं। तो 23 में 1,47,000 पेड़ लगाए गए और 24 में 1,61,500 पेड़ लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर ये पहल, इस पहल में ध्यान में रखते हुए आपको भी इस टाइप से लगातार कंटिन्यू है वो वृक्षारोपण पौधारोपण करना चाहिए। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ चरण में सबसे अधिक डॉट बॉल किसने फेंकी? अब प्लेऑफ में आपको पता है प्रत्येक डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाए जा रहे हैं, और 2024 में प्लेऑफ चरण में सबसे अधिक डॉट बॉल फेंकी है वो टी नटराजन ने फेंकी है। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी टी नटराजन ने टोटल 26 डॉट बॉल फेंकी है प्लेऑफ चरण में। अब देख लेते हैं 2024 आईपीएल के सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड और रिकॉर्ड की तरफ नजर डालते हैं, जहां से अक्सर डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, उभरता हुआ खिलाड़ी आईपीएल में एक तरीके से नया खिलाड़ी निखरा है। नीतीश कुमार रेड्डी सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड इन्हें दिया गया, नीतीश कुमार रेड्डी। नाम याद रखिएगा, नीतीश कुमार, नया खिलाड़ी नीतीश कुमार। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे अधिक स्ट्राइक रेट, एक तरीके से इलेक्ट्रिक की तरफ तेज स्ट्राइक रेट, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर मैग्रक। इनका नाम है जैक फ्रेजर मैग्रक। तो जैक फ्रेजर मैग्रक दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं, सबसे अधिक अच्छी स्ट्राइक रेट है इनकी। अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर, अब फैंटेसी जो ड्रीम 11 वगैरह, जो माई 11 सर्कल जैसे ऐप है उसमें आप फैंटेसी टीम लगाते हो तो वही फैंटेसी, उसमें पॉइंट मिलते हैं ना। तो अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन हाईएस्ट पॉइंट जब कैलकुलेट किए गए तो सुनील नारायण की फैंटेसी पॉइंट सबसे अधिक थे। केकेआर से खेलते हैं, ऑलराउंडर भूमिका रहती है तो हाईएस्ट पॉइंट यही लेते हैं, जिसमें बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं। सुनील नारायण केकेआर अल्टीमेट फैंटेसी प्लेयर ऑफ द सीजन रहे हैं सुनील नारायण। नेक्स्ट बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, जिसे आप प्लेयर ऑफ द सीजन भी कह सकते हो। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी प्लेयर ऑफ द सीजन, मैन ऑफ द जो मैच होते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं, और प्लेयर ऑफ द पूरी सीजन आईपीएल 2024 के जो रहे हैं वो सुनील नारायण रहे हैं। केकेआर के हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे अधिक 6 रन किसने लगाए हैं आईपीएल 2024 में? सबसे अधिक छक्के छुड़ाए हैं अभिषेक शर्मा, सनराइजर्स हैदराबाद से खेलते हैं, ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं। 42 छक्के लगाए हैं, सबसे अधिक छक्के अभिषेक शर्मा 42 छक्के लगाए हैं। सबसे अधिक चौके लगाए हैं दोस्तों, सबसे अधिक चौके ट्रेविस हेड ने 64 चौके लगाए, ये भी रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद के नाम। सबसे अधिक छक्के अभिषेक शर्मा, चौके ट्रेविस हेड ने। कैच ऑफ द सीजन, सबसे अच्छा कैच जो आईपीएल में दिया है वो दोस्तों रमनदीप सिंह ने लिया है। रमनदीप सिंह जो कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ी हैं केकेआर के, कैच ऑफ द सीजन इनके नाम गया है रमनदीप सिंह, सबसे अच्छा कैच। ये सभी जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड, इनको 10 लाख रुपए मिल रहे हैं प्रत्येक इस टाइप से अवार्ड में। इन सभी खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सीजन फेयर प्ले अवार्ड, फेयर प्ले यानी खेल खेलने की जो सबसे अच्छी भावना, खेल आपके अपोजिट होते हैं, आप खेल की भावना से खेलते हो, सबसे अच्छी फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है वो टीम है सनराइजर्स हैदराबाद, एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, जिनके कप्तान पैट कमिंस है। फेयर प्ले अवार्ड के बाद पर्पल कैप और ऑरेंज कैप की बात करना जरूरी है, क्योंकि यहां पर सबसे अधिक विकेट और सबसे अधिक रन की बात हो रही है। पर्पल कैप का मतलब किस खिलाड़ी ने 2024 के पूरे आईपीएल सीजन में सबसे अधिक विकेट यहां पर लिए हैं, वो खिलाड़ी हैं हर्षल पटेल। अभी पंजाब किंग्स से ये खेल रहे हैं। सबसे महंगे खिलाड़ी बिके थे ये भारतीय खिलाड़ियों में। आईपीएल ऑक्शन 2024 में भारतीय खिलाड़ियों में हर्षल पटेल सबसे महंगे बिके थे, जिनको 11.75 करोड़ रुपए हैं वो दिए गए थे। हर्षल पटेल 24 विकेट लिए, सबसे अधिक विकेट लिए हैं, तो इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। 24 विकेट, जो पर्पल कैप सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल के नाम रही पंजाब किंग्स के खिलाड़ी। ऑरेंज कैप यानी सबसे अधिक रन विराट कोहली ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के
तरफ से खेलते हैं, आरसीबी के खिलाड़ी हैं। 741 हाईएस्ट रन आईपीएल 2024 में बनाए हैं विराट कोहली ने। कितने रन? 741 रन। हर्षल पटेल ने 24 विकेट लिए, सबसे हाईएस्ट विकेट, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप विराट कोहली के नाम। अब ये उपरोक्त सभी विजेताओं हैं, इनको 10 लाख रुपए और ट्रॉफी है वो दी गई है। अब आपको बता दूं सीजन 2024 में चैंपियन टीम को कुल कितने रुपए प्राइज मनी मिली है। चैंपियन विजेता को, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स रही है, 20 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। उप विजेता सनराइजर्स हैदराबाद को 12.5 करोड़ रुपए। थर्ड स्थान पर राजस्थान रॉयल्स को दिए गए हैं 7 करोड़ हैं। चौथे स्थान पर दिए गए हैं आरसीबी को 6.5 करोड़। ये जो भी प्राइज मनी है पूरी की पूरी फ्रेंचाइजी को नहीं जाती है, और ये जिसमें से पुरस्कार राशि का 50% खिलाड़ियों के बीच वितरित किया जाता है। 20 करोड़ है तो 20 करोड़ में से 10 करोड़ है सभी खिलाड़ी स्क्वाड्स में वितरित कर दिए जाएंगे, और शेष 50% है वो फ्रेंचाइजी में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये है अवार्ड मनी जो बीसीसीआई की तरफ से दी जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीजन 2024 है। 2024 के किस स्टेडियम की पिच और ग्राउंड सबसे बेस्ट है? वो हैदराबाद स्टेडियम की फ्लैट पिच। 50 लाख प्राइज रुपए इस बेस्ट पिच और ग्राउंड ऑफ द सीजन में जो भी विजेता रहा उस स्टेडियम को दिए गए 50 लाख रुपीज। अब देख लेते हैं आईपीएल 2024 का जो ऑक्शन हुआ था ना, ये ऑक्शन तो काफी पहले हुआ था, 2023 में हुआ था दिसंबर में। तो उसमें सबसे महंगे खिलाड़ी एक बार के लिए ये रिवाइज करना आपके जरूरी है। तो मिचेल स्टार्क सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसको खरीदा है मिचेल स्टार्क को केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में। तो आईपीएल के इतिहास में ये सबसे महंगे खिलाड़ी, नीलामी होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क, जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। इन्हें 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा गया। सेकंड महंगे खिलाड़ी बिके हैं पैट कमिंस हैं, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेले, 20.50 करोड़ रुपए एसआरएच ने इन्हें खरीदा है 20.5 करोड़ में। तो आईपीएल ये ऑक्शन हुआ था 19 दिसंबर 2023 को दुबई में। आपको पूछ रहे 2024 जो आईपीएल हुआ उससे पहले खिलाड़ियों को जो यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है, तो ये ऑक्शन कब हुआ? ऑक्शन हुआ है 19 दिसंबर 2023 को। कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ है। और ये सभी दोनों खिलाड़ी हैं, ये भारतीय नहीं है। सबसे महंगे बिकने वाले भारतीय खिलाड़ी है हर्षल पटेल, पंजाब किंग्स ने खरीदा 11.75 करोड़ रुपए में। तो ये फैक्ट भी आपके क्लियर है। बाकी आपको बता दूं आईपीएल 2024 का सबसे लंबा छक्का, लॉन्गेस्ट सिक्स ऑफ द सीजन 2024 आईपीएल का किसने लगाया है? एमएस धोनी ने, आपके फेवरेट एमएस धोनी ने, महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर का छक्का जड़ा यहाँ पर आईपीएल 2024 में। सबसे लंबा छक्के का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम रहा है। वैसे आईपीएल के इतिहास का सबसे लंबा छक्का देखें अब तक जितने भी आईपीएल के 17 सीजन हुए, इसमें सबसे लंबा छक्का एलबी मॉकल के नाम है। ये भी सीएसके के खिलाड़ी हैं। 125 मीटर लंबा छक्का लगाया था इन्होंने पहले ही आईपीएल 2008 में 125 मीटर का एलबी मॉकल ने। अब देख लेते हैं नए और रिकॉर्ड। सीजन 2024 में एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी, एक मैच या एक पारी में सर्वाधिक रन बनाए हैं वो मार्कस स्टोइनिस ने बनाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं। 124 नाबाद पारी यहां पर खेली है मार्कस स्टोइनिस ने। सीजन 2024 में एक इंडिविजुअल खिलाड़ी के द्वारा हाईएस्ट एक पारी में जो रन बनाए गए हैं वो मार्कस स्टोइनिस ने बनाए हैं। 124 रन बनाए थे एलएसजी के खिलाड़ी हैं। आईपीएल 2024 में कितने खिलाड़ियों ने शतक लगाया है? अब की बार 13 खिलाड़ियों ने शतक लगाया था। पिछली बार 9 खिलाड़ियों ने लगाया था 2023 के आईपीएल में, और 24 में 13 खिलाड़ियों ने शतक लगाया। लेकिन पिछली बार 3 शतक भी लगा रखे थे खिलाड़ियों ने। अब की बार एक खिलाड़ी जिन्होंने 2 शतक लगाए हैं वो है जोश बटलर। सर्वाधिक शतक लगाने वाले आईपीएल 2024 में खिलाड़ी जोश बटलर आरआर से खेलते हैं। 2 शतक यहां पर लगाए हैं जोश बटलर ने। अब बैटिंग के रिकॉर्ड देख लेते हैं एक नजर में। आईपीएल 2024 बैटिंग रिकॉर्ड ये देख लीजिएगा। एक पारी में सबसे ज्यादा चौके आपको बता दिया है। वैसे सबसे अधिक चौके पूरे सीजन में ट्रेविस हेड ने लगाए हैं, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी 64 चौके लगाए हैं ट्रेविस हेड ने, ये बता चुका हूं। एक पारी में यानी एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं वो फिल साल्ट ने लगाए। फिल साल्ट केकेआर से खेलते हैं, 14 चौके लगाए एक इनिंग्स में, सबसे अधिक है फिल साल्ट। रुपए ऑन द गो फॉर ऑफ द सीजन, तो फॉर्ज ऑफ द सीजन रुपए ऑन द गो टाइटल से ये ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक चौके लगाए 64 यहां पर एसआरएच से खेलते हैं। और सबसे अधिक छक्के जिनका टाइटल एंजल 1 सुपर सिक्सेज ऑफ द सीजन अभिषेक शर्मा 42 छक्के। एक पारी में सबसे सर्वाधिक छक्के, जैसे एक पारी में सबसे अधिक चौके फिल साल्ट के नाम, एक पारी में सबसे अधिक छक्के विल जैक्स के नाम, आरसीबी के खिलाड़ी हैं। 10 छक्के लगाए थे एक पारी में विल जैक्स ने। सर्वाधिक अर्धशतक आईपीएल 2024 में, सबसे अधिक हाईएस्ट अर्धशतक रजत पाटीदार, संजू सैमसन, विराट कोहली, इन तीनों के नाम ये रिकॉर्ड रहा है।
प्रत्येक ने 5 हाफ सेंचुरी लगाई है। सबसे अधिक अर्धशतक रजत पाटीदार आरसीबी से खेलते हैं, संजू सैमसंग राजस्थान रॉयल्स से, विराट कोहली आरसीबी से, प्रत्येक ने 5 अर्धशतक लगाए हैं। सबसे अधिक शतक 2 शतक लगाए हैं जोस बटलर ने राजस्थान रॉयल्स से खेलते हैं। सबसे तेज अर्धशतक किसने लगाया? सबसे फर्स्ट कम बॉल में 15 बॉल में अर्धशतक लगाए हैं दोस्तों जैक फ्रेजर ने, दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं जैक फ्रेजर, सबसे कम बॉल में अर्धशतक, और इनका स्ट्राइक रेट भी सबसे अधिक है जैक फ्रेजर का, 15 बॉल में इन्होंने अर्धशतक लगाया है। और सबसे तेज शतक यानी कम बॉल में शतक किसने लगाया है सबसे तेज? तो सबसे तेज जब सेंचुरीज की बात करें वो ट्रेविस हेड ने 39 बॉलों पर शतक लगाया है। एसआरएच के खिलाड़ी ट्रेविस हेड मात्र 39 बॉलों पर इन्होंने शतक जड़ दिया। एक पारी में सबसे अधिक रन आपको बता चुका हूं मार्कस स्टोइनिस एलएसजी के खिलाड़ी 124 नाबाद रन। पंच ईवी इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक एक तरीके से स्ट्राइक रेट किसकी है? स्ट्राइक रेट का मतलब ये हो गया बैटिंग में कि यदि वो खिलाड़ी 100 बॉल खेलते तो कितने रन बना सकते थे। जैसे एक खिलाड़ी ने एक बॉल में 4 रन बना दिए, 100 बॉल में उसके 400 रन हो जाते, ठीक है। तो यदि केवल एक ही बॉल खेलता, वो एक में 4 है, दूसरी में आउट हो गए तो बॉल तो 2 खेल दी, फिर स्ट्राइक रेट सीधी आधी हो जाती, 400 के बजाय 200 हो जाती। बाकी आउट नहीं होता है तो एक बॉल में यदि 4 रन है तो उनकी स्ट्राइक रेट 100 करेगी, स्ट्राइक रेट 400 यानी 100 बॉल खेलेंगे तो ये 400 रन बना सकते हैं। तो स्ट्राइक रेट का मतलब 100 बॉल पे कितने रन हो सकते थे। तो इस प्रकार सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट जैक फ्रेजर की है, जिन्होंने सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया 15 बॉल में। दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी 234 की स्ट्राइक रेट है इनकी। बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट, ये सीजन की बात हो रही है, इनिंग्स की बात हो रही है। तो बेस्ट बैटिंग स्ट्राइक रेट एक इनिंग्स में रमनदीप सिंह की है, केकेआर के खिलाड़ी, इनकी स्ट्राइक रेट रह गई थी एक इनिंग्स में 416 रन की। ये जो कम बॉल खेलते हैं उस केस में ऐसा रिकॉर्ड बन जाता है। बाकी बेस्ट बैटिंग एवरेज सबसे बेस्ट निकोलस पूरन का है, एलएसजी के खिलाड़ी हैं। एवरेज इनका 62 रन लगभग प्रत्येक पारी में। ये कितने रन बनाते हैं जब एक इनिंग्स खेलते हैं, तो इसमें कैसे काउंट होते हैं? तो इनके टोटल रन देखेंगे, टोटल रन कितने बनाए हैं इन्होंने और कितनी बार आउट हुए। ऐसा भी हो सकता है एक बार आए 2 रन ही बनाए लेकिन आउट नहीं हुए तो वो उनका खराब हो जाएगा, रिकॉर्ड भाग ज़्यादा चला जाएगा। तो आउट वाले भाग देते हैं, जैसे कि 6 बार टोटल खेले और 4 बार ही आउट हुए तो टोटल रन बटा आउट हुए 4 का भाग देंगे, उस केस में उनका एवरेज निकल के आएगा। तो एवरेज हमेशा जब भी निकाला जाता है तो उसमें आउट होने की संख्या का भाग दिया जाता है। और बेस्ट बैटिंग एवरेज यानी एक पारी में औसत यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी निकोलस पूरन के नाम है 62.38 है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं बॉलिंग के रिकॉर्ड आईपीएल 2024 में क्या क्या रहे हैं। सर्वाधिक मेडन ओवर का रिकॉर्ड, मेडन ओवर यानी जिसमें एक भी रन नहीं देते हैं एक ओवर में खिलाड़ी, सर्वाधिक मेडन ओवर हैं वो भुवनेश्वर कुमार के नाम रहे हैं 2 मेडन ओवर। साथ ही साथ खलील अहमद ने भी 2 मेडल ओवर की हैं। तो खलील अहमद जो कि दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी है, भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी है, प्रत्येक के नाम 2 मेडन ओवर का रिकॉर्ड। सबसे अधिक डॉट बॉल है जसप्रीत बुमराह ने, सबसे अधिक ओवरऑल डॉट बॉल की है मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी है, 149 डॉट बॉल की है जसप्रीत बुमराह, सबसे अधिक खाली बॉल फेंकी है जिसमें रन नहीं गए हैं। एक पारी में सबसे अधिक डॉट बॉल, ये ओवरऑल सीजन में सबसे अधिक डॉट बॉल जसप्रीत बुमराह के 149 है। एक पारी में एक इनिंग्स में जैसे कि मयंक यादव की, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी मयंक यादव बहुत तेज बॉल फेंकते हैं, उनकी 17 डॉट बॉल चली गई। नेक्स्ट अपना रिकॉर्ड है बेस्ट बॉलिंग एवरेज। बॉलिंग एवरेज का मतलब कुल रन में जब कुल विकेट का भाग देंगे तो बॉलिंग एवरेज निकल के आएगा, यानी एक विकेट लेने के मध्य वो कितने रन लौटा देते हैं। जैसे कि प्रत्येक 6 रन में वो लगभग 1 विकेट ले लेता, 6 रन दिए 1 विकेट आ जाएगा उनका। तो इस प्रकार का बेस्ट बॉलिंग एवरेज है वो है दोस्तों ट्रिस्टन स्टब्स जो दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी हैं। इनका बॉलिंग एवरेज है 5 का, यानी प्रत्येक 5 रन में लगभग वो 1 विकेट ले लेता है। जब कुल रन में कुल विकेट का भाग देते हैं ना तो पता चल जाता है। जैसे कुल रन उसने दिए 20 और 4 विकेट ले लिए हैं तो इनका एवरेज कितना आया, 5 का आ गया ना, यानी लगभग हर 5 रन के बाद उनका 1 विकेट आ रहा, वो बॉलिंग एवरेज है। तो वो ट्रिस्टन स्टब्स का रहा है। बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि एक ओवर में कितने रन वो लगभग दे रहे हैं। औसत एक ओवर में, जैसे नाथन एलिस पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं, इनकी इकोनॉमी 6 यानी
प्रत्येक ओवर में वो लगभग औसत 6 रन दे रहे हैं। इसमें विकेट का कोई मतलब नहीं कि उनके रन कितने जा रहे हैं, एवरेज जब निकाला जाता है तो 6 रन का बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी से बोलेंगे। ये रही है आईपीएल 2024 में नाथन एलिस की बेस्ट बॉलिंग इकोनॉमी इनिंग्स में। एक पारी में अच्छी इकोनॉमी, यानी बहुत कम टाइट रन दिए। सबसे कम युजवेंद्र चहल ने एक पारी की बात करें तो रिकॉर्ड बना है, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी हैं। मात्र एक ओवर में लगभग 2.75 रन ही इनके आए हैं, ऐसी इन्होंने बॉलिंग की है। एक पारी की बात होती है। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट, बैटिंग में जो स्ट्राइक रेट होती है ना कि 100 बॉल खेल लेते तो कितने रन बना देते, स्ट्राइक रेट बॉलिंग में भी होती है। बॉलिंग में स्ट्राइक रेट होती है गेंद पर, टोटल कितनी गेंदें फेंकी और कितने रन लौटाए इन्होंने। जैसे कुल रन बटा कुल गेंद आप निकालेंगे ना तो वो भी ट्रिस्टन स्टेप्स की हैं, दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ी, इनकी स्ट्राइक रेट 4 की है। इसका मतलब ये हुआ, ये फॉर्मूला थोड़ा गलत है। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट का मतलब ये हुआ कि कितनी बॉल फेंकने पर वो एक विकेट ले रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर इनका ट्रिस्टन स्टेप्स का आ रहा है 4, यानी प्रत्येक 4 गेंद पर वो एक विकेट ले रहा है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फेंकी गई बॉल, यानी टोटल बॉल आप कह सकते हो, टोटल बॉल जो बॉलिंग हुई है बटा टोटल विकेट, वो उनका स्ट्राइक रेट हो जाएगा बॉलिंग का। जैसे कि उन्होंने केवल एक ही ओवर किया, 6 बॉल्स फेंकी और 2 विकेट ले लिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो स्ट्राइक रेट इनकी 3 आ जाएगी। यानी प्रत्येक 3 बॉल पर उनका एक विकेट आ रहा है। यानी प्रत्येक कितनी बॉल पर उनका विकेट आ रहा है, जितनी कम होगी स्ट्राइक रेट, यानी कम बॉलों पर उनका विकेट आ रहा है, तो अच्छी बात हो रही है। तो बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट हो जाएगा आपके कुल बॉल बटा कुल विकेट। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया प्रिंट। नेक्स्ट अपना फैक्ट है बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट पर इनिंग्स। एक इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग स्ट्राइक रेट है वो तुषार देशपांडे की है, सीएसके के खिलाड़ी है। प्रत्येक 4.5 बॉल में वो एक विकेट ले रहा है। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं, बॉलिंग में अच्छा आंकड़ा किनका है, संदीप शर्मा का है, जिन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट ले लिए थे। तो एक बॉलर आईपीएल में मैक्सिमम 4 ओवर कर सकते हैं, यानी 24 बॉल, उसमें 18 रन दिए और 5 विकेट लिए, सबसे अच्छी फिगर्स। एक पारी में सर्वाधिक रन दिए, मोस्ट रन कंसीड, यानी जो 4 ओवर होते हैं एक खिलाड़ी के आईपीएल में 20 ओवर में से मैक्सिमम, उन 24 बॉल में मोहित शर्मा ने गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी हैं जीटी के 73 रन दे दिए थे 24 बॉल में। जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं आईपीएल में रन देने के मामले में, मोहित शर्मा जीटी 73 रन। क्या 2024 के आईपीएल में किसी ने हैट्रिक ली है, लगातार 3 विकेट लिए लगातार 3 बॉलों पर? नहीं लिए। आईपीएल 2024 में कोई भी हैट्रिक नहीं आई है। नेक्स्ट है अपना फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन। सबसे तेज गेंद किसने फेंकी आईपीएल 2024 में? मयंक यादव ने फेंके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी हैं। इनकी स्पीड देखो गेंद की, मात्र 1 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड कम रही है आईपीएल के रिकॉर्ड की। 156.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इन्होंने गेंद फेंकी है। आईपीएल इतिहास की सबसे तेज गेंद है वो शॉन टेट ने फेंकी थी, 157.7 kmph स्पीड से आईपीएल 2011 में फेंकी है। और यहाँ पर मयंक यादव एलएसजी के खिलाड़ी ने 156.7 kph की स्पीड से यहाँ पर बॉलिंग की है। सबसे तेज गेंदबाजी मयंक यादव ने। किस आईपीएल सीजन में सर्वाधिक छक्के लगे हैं? आईपीएल सीजन 2024 जो कि 17वां सीजन है, और सबसे अधिक छक्के लगे हैं एक सीजन में, जो टोटल 74 मैचेज में वो 1260 छक्के लगे हैं आईपीएल 2024 में, सबसे अधिक है अब तक की। आईपीएल 2024 ओपनिंग सेरेमनी कहां पर हुई? 22 मार्च 2024 को आईपीएल 2024 की शुरुआत हुई, और ये शुरुआत हुई ओपनिंग सेरेमनी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में। और अंतिम जो आप कहते हो क्लोजिंग सेरेमनी, लास्ट मैच हुआ है, वो भी अंतिम क्लोजिंग सेरेमनी एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में हुई है। और ओपनिंग मैच हुआ है चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मध्य, जिसमें विजेता रही थी सीएसके, 6 विकेट हरा दिया था आरसीबी को। ओपनिंग सेरेमनी में किसने परफॉर्म किया? अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, AR रहमान ने परफॉर्म किया ओपनिंग सेरेमनी 2024 में। और नेक्स्ट अपन देखते हैं आईपीएल में लीग मैच में एक टीम के कुल कितने मैच होते हैं? लीग मुकाबले जिसमें प्रत्येक टीम के नंबर ऑफ मुकाबले बराबर होते हैं, तो टोटल 14, एक टीम की 14 मुकाबले होते हैं लीग मैचेस में। लीग मैच में आपकी टीमें होती है 2 ग्रुप में विभाजित। जैसे कि आईपीएल में टोटल कितनी टीमें? 10 टीमें। तो ग्रुप ए में 3, 4, 5 टीम और ग्रुप बी में भी 5 टीम।
अब हो क्या रहा है, आईपीएल के मुकाबले कुछ इस टाइप से सेट किए गए हैं। 10 टीमों को 5 के 2 समूह में विभाजित किया गया। ग्रुप स्टेज में प्रत्येक टीम अपने समूह में अन्य 4 टीमों का सामना 2 बार करेगी। जैसे एमआई का मुकाबला केकेआर से 2 बार होगा, एमआई का मुकाबला आरआर से 2 बार होगा, तो 4 और 2 बार डीसी से होगा, 6 और 2 बार एलएसजी से होगा, 8 मुकाबले तो उस टीम के एक ही ग्रुप में हो गए। फिर एक एक मुकाबला इन ग्रुप के होता, तो 8 और 5 कितने हो गए, 13। एमआई का यहाँ पर सीएसके से 1 बार होगा, एसआरएच से 1 बार, आरसीबी से 1 बार, पीबी पंजाब किंग्स से 1 बार, जीटी से 1 बार होगा। अब इनमें से एक टीम ऐसी रहेगी ग्रुप बी में, अब 13 मुकाबले ही हुए, एक और टीम रहेगी जिनके साथ 2 मुकाबले। अब जैसे कि इनमें से कोई भी एक टीम हो सकती है जिनके साथ एक नहीं एक और मुकाबला हो जाएगा ग्रुप बी से, तो इस प्रकार टोटल 14 मुकाबले प्रत्येक टीम के हो रहे। तो इस टाइप से ये सेट की गई। ग्रुप ए में बात करें तो एमआई है, केकेआर है, आरआर है, डीसी है, एलएसजी, इनके प्रत्येक के साथ 2-2 मुकाबले एक दूसरे के साथ हुए हैं। ग्रुप बी में है चेन्नई है, एसआरएच है, आरसीबी है, पंजाब किंग्स है, जीटी है। इस प्रकार टोटल लीग में 14 मुकाबले प्रत्येक टीम के हुए हैं। और 2024 की आईपीएल की जो लीग पॉइंट टेबल आपके सामने रखता हूं, आपको पता चलेगा लीग में टोटल 14 मुकाबले में फर्स्ट रैंक पर रही है केकेआर, 9 मैच जीती हैं, 20 पॉइंट अर्जित किए हैं। टाई होने के केस में या फिर रद्द होने के केस में, टाई तो क्या, जब मैच रद्द कर दिया जाता है बारिश वगैरह के कारण, प्रत्येक टीम को एक एक पॉइंट दिया जाता है। कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे अधिक मुकाबले जीती, पॉइंट टेबल में फर्स्ट रैंक पर रही लीग में। सेकंड रैंक पर लीग में रही सनराइजर्स हैदराबाद, जिसमें 14 में से 8 मुकाबले जीते। राजस्थान रॉयल्स लीग में तीसरे स्थान पर रही। चौथे स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु रही। उसके बाद 5वें स्थान पर आप देखेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, 14 में से 7 मुकाबले जीते। स्ट्राइक रेट के चलते ये नीचे आ रही टीम है, इनकी स्ट्राइक रेट कम थी। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद दिल्ली कैपिटल्स, उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स, फिर गुजरात टाइटंस, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस सबसे निचले पायदान पर हैं लीग मुकाबले की। ये 10 टीमें आप देख सकते हो 1 to 10। अब यहाँ पर बात करते हैं आईपीएल 2024 में ऑफिशियल स्पॉन्सर पार्टनर की। तो टाइटल स्पॉन्सर आपको पता है टाटा आईपीएल है। एसोसिएट पार्टनर माई 11 सर्किल, एंजल वन और रुपे। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट। ऑफिशियल डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर, मोबाइल से आपने देखा तो जियो सिनेमा से मैच देखा होगा, तो डिजिटल स्ट्रीमिंग। ऑफिशियल स्ट्रेटजिक टाइम आउट जो होता है 2 बार बीच में पारी में, सीएट स्ट्रेटजिक टाइम आउट बोलते हैं, तो सीएट इसका पार्टनर है, कंपनी है ये। अंपायर पार्टनर, पहले पेटीएम हुआ करता था, जो रिव्यू लिया जाता था उसमें पेटीएम करके स्कैनिंग आ रही थी अंपायर, थर्ड अंपायर की। अब की बार अंपायर के पीछे लोगों में आपको वंडर सीमेंट देखा हुआ मिलेगा, तो अंपायर के पार्टनर है वो वंडर सीमेंट है, तो ये नई पार्टनर बनी है अंपायर की, वंडर सीमेंट, ध्यान रखिएगा। आईपीएल 2024 में स्ट्रेटजिक टाइम आउट कितने मिनट का, 2022 में 2.5 मिनट का था, अभी यहाँ पर 3 मिनट का हो रहा है। 2024 में स्ट्रेटजिक टाइम आउट कितने मिनट का, 3 मिनट का। 2 स्ट्रेटजिक टाइम आउट शामिल है इसमें, 3-3 मिनट के 2 टाइम आउट होते हैं। ये बॉलिंग टीम लेती है। शुरुआत में जो स्ट्रेटजिक टाइम आउट है ना, वो बॉलिंग टीम के द्वारा लिया जाता है, 6 से 9 ओवर के बीच में कभी भी ले सकती है। और लास्ट में 13 से 16 ओवर की मध्य ब्रेक जो स्ट्रेटजिक टाइम आउट है वो बैटिंग टीम लेती है। अब यहाँ पर स्ट्रेटजिक टाइम आउट के अलावा एक इनिंग ब्रेक भी होता है, एक पारी के बाद दूसरी पारी के मध्य जो ब्रेक होता है वो 20 मिनट का होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आईपीएल 2024 के कुछ नया रूल शामिल किया गया। एक रूल ऐड किया गया है, गेंदबाजों को पहले टी20 में या फिर आईपीएल में 2 बाउंसर डालने की अनुमति नहीं थी, केवल एक ही बाउंसर 1 ओवर में डाल सकते थे। अभी यहाँ पर आईपीएल 2024 में रूल में 1 ओवर में 2 बाउंसर डालने की अनुमति है वो दी गई है। इसमें एक स्मार्ट रिप्ले सिस्टम भी ऐड किया गया, जिसमें नंबर्स ऑफ कैमरे वगैरह है हाई क्वालिटी के ऐड किए गए हैं, ताकि जल्दी से रिव्यू वगैरह है वो आसानी से हो सके। अब ये तो हो गया आईपीएल 2024 की बात, यहां पर खत्म हुई। अब देख लेते हैं और अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट आईपीएल रिलेटेड, जैसे कि आईपीएल टीम के वर्तमान में 2024 में मालिक कौन है, कप्तान कौन है, कोच कौन है, यहां से एग्जाम में डायरेक्टली सवाल आता है। गुजरात टाइटंस की बात करेंगे, मालिक है सीवीसी कैपिटल पार्टनर। सीवीसी कैपिटल पार्टनर इनकी ओनर है कंपनी। और 2024 में गुजरात टाइटंस के जो कप्तान है वो शुभमन गिल हैं, और कोच है गुजरात टाइटंस के वो आशीष नेहरा है। नेक्स्ट बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स, मालिक है संजीव गोयनका, जो आरपीएसजी ग्रुप है ना उनके हैं ये संजीव गोयनका। तो आरपीएसजी ग्रुप्स के द्वारा ये लखनऊ सुपर जायंट्स है, ओनर है। केएल राहुल एलएसजी के कैप्टन और कोच जस्टिन लेंगर। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें एन श्रीनिवासन, जो इंडिया सीमेंट्स के एमडी हैं, तो इंडिया सीमेंट्स है ओनर हैं चेन्नई सुपर किंग्स की।
ऋतुराज गायकवाड़ अब की बार कप्तान बने हैं धोनी के अलावा। यहाँ पर ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान सेलेक्ट किया गया 2024 में, चेन्नई सुपर किंग्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टीफन फ्लेमिंग है 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के कोच। दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, ओनर की, कप्तान की, कोच की, तो दिल्ली कैपिटल में काफी ग्रुप्स हैं, जैसे कि GMR ग्रुप, JSW ग्रुप। तो ये दोनों ही ग्रुप इनके ओनर है दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल में GMR ग्रुप यानी ग्रैंडी मल्लिकार्जुन राव इनके हैं और सज्जन जिंदल हैं, ये ओनर हैं। ऋषभ पंत कप्तान है दिल्ली कैपिटल के, रिकी पॉन्टिंग हैं वो कोच है, हेड कोच है। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो शाहरुख खान ओनर है, जूही चावला ओनर है, जय मेहता ओनर है। श्रेयस अय्यर कप्तान है KKR जो चैंपियन रही इनके, और ये इंपॉर्टेंट है, KKR आपको पता है चैंपियन रही है। तो KKR जो चैंपियन रही है IPL 2024 की, इनके CEO है वेंकी मैसूर, टीम मैनेजर है ये भी वाइनी बेंटली, हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, जो जीजी है गौतम गंभीर है वो मेंटोर है न कि कोच है, हेड कोच है चंद्रकांत पंडित, ये ध्यान रखना। बैटिंग कोच है अभिषेक नायर, बॉलिंग कोच है भरत अरुण और फील्डिंग कोच है रियान टेन दोशते। तो कोलकाता नाइट राइडर्स होम ग्राउंड ईडन गार्डन, श्रेयस अय्यर कप्तान, चंद्रकांत पंडित है वो यहाँ पर हेड कोच है। मुंबई इंडियंस ओनर है दोस्तों मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज की, हार्दिक पांड्या कप्तान है मुंबई इंडियंस के, रोहित शर्मा नहीं है अब की बार, मार्क बाउंसर यहाँ पर है कोच। पंजाब किंग्स मोहित बर्मन एलिफेंट कैपिटल, नेस वाडिया, प्रीति जिंटा, करण पॉल जो कि AP जय सुरेंद्र ग्रुप्स के, ये पंजाब किंग्स के ओनर हैं। शिखर धवन पंजाब किंग्स के कप्तान और ट्रेवर बेलिस इनके कोच है पंजाब किंग्स की। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो इसमें आपकी मनोज वाडाले जो कि इमर्जिंग मीडिया के हैं, इनकी हिस्सेदारी 65%, लचलन मर्डोज 13% हिस्सेदारी, रेडबर्ड कैपिटल पार्टनर 15%, संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, कुमार संकारा हैं ये कोच है राजस्थान रॉयल्स की। RCB यूनाइटेड स्पिरिट ओनर है कंपनी, फेफ डु प्लेसिस कैप्टन है, एंडी फ्लोवर RCB के कोच है। सनराइजर्स हैदराबाद कालानिथि मारन, उनकी डॉटर का आपने टेलीविजन वगैरह पे फोटोज देखे होंगे, SRS की जो ओनर हैं, सन ग्रुप्स के ये संस्थापक हैं। पैट कमिंस कोच है सनराइजर्स हैदराबाद की, तो कैप्टन सनराइजर्स हैदराबाद पैट कमिंस और कोच है सनराइजर्स हैदराबाद की डैनियल विटोरी। तो ये थी 10 टीम जो IPL 2024 की कैप्टन, कोच और ओनर की बात हुई थी। आपको बता दूं LSG टीम है जो RPSG ग्रुप के द्वारा ओन की जा रही है, और RPSG ग्रुप वही है जिन्होंने इससे पहले 2 और टीमें आई थी, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और यही राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की ओनर थी फ्रेंचाइजी जो 2016-17 के मध्य रही थी, वही सेम LSG की ओनर है। नेक्स्ट यहाँ पर IPL के और फैक्ट देख लेते हैं, किसके द्वारा आयोजित किए गए जाते हैं IPL का आयोजक है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं BCCI, मुख्यालय IPL का क्रिकेट सेंटर चर्चगेट मुंबई। प्रथम एडिशन IPL का 2008 में हुआ और पहले संस्करण की विजेता रही राजस्थान रॉयल्स। अभी नंबर ऑफ टीम IPL में वर्तमान में 10 हैं। सबसे अधिक बार टाइटल जो खिताब अपने नाम किया है वो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ने किया, 5 टाइटल। सबसे अधिक रन IPL के अब तक टोटल रन ऐड करें सभी सीजन के, विराट कोहली के हाईएस्ट रन है 8004 रन, और सबसे अधिक विकेट है युजवेंद्र चहल की 205 विकेट जो हाईएस्ट है। IPL के वर्तमान चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? अरुण सिंह धूमल हैं IPL के वर्तमान में चेयरमैन कहो अध्यक्ष कहो। अब तक के 17 सीजन IPL के हो चुके हैं। प्रत्येक सीजन के मैं आपको विजेता टीम बता देता हूं। पहला सीजन 2008 राजस्थान रॉयल, दूसरा 2009 डेक्कन चार्जर्स, तीसरा 2010 चेन्नई सुपर किंग्स, चौथा 2011 चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद 5वां सीजन 2012 कोलकाता नाइट राइडर्स, छठा सीजन 2013 मुंबई इंडियंस, 7वां सीजन 2014 कोलकाता नाइट राइडर्स, उसके बाद 8वें सीजन की विजेता 2015 में मुंबई इंडियंस, 9वें में 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद, 10वें में 2017 में मुंबई इंडियंस, 2018 में 11वां सीजन चेन्नई सुपर किंग्स विजेता, 12वां सीजन 2019 मुंबई इंडियंस, 13वां सीजन 2020 मुंबई इंडियंस, 14वां सीजन 2021 चेन्नई सुपर किंग्स, उसके बाद 15वां सीजन 2022 गुजरात टाइटंस, 16वां सीजन 2023 चेन्नई सुपर किंग्स, अब की बार 2024 में 17वें सीजन के विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स। तो ये सभी सीजन के विजेता। आपको बता दूं 2010 में IPL यूट्यूब पर लाइव प्रसारित होने वाला दुनिया का पहला खेल आयोजन बना था। तो ये पूरे फैक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हुए IPL 2024 और अब तक के IPL हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। जो भी सवाल आएगा
दो इंपॉर्टेंट सवाल मिस हो गए हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। आईपीएल के इतिहास में एक पारी में सर्वाधिक रन किस टीम ने बनाए हैं? तो एक पारी में सबसे अधिक रन अभी 2024 के आईपीएल में बने हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। 287 रन बनाए हैं एक इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर, 20 ओवर टोटल। ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच खेलते हुए रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। ये बात है 15 अप्रैल 2024 की, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। यहाँ पर 25 रन से सनराइजर्स हैदराबाद है वो जीत गई थी। 287 हाईएस्ट रन बनाए हैं आईपीएल 2024 में। ये आईपीएल के इतिहास में अब तक के हाईएस्ट रन है एक इनिंग्स में। और बात करें आईपीएल के इतिहास में फाइनल मैच में सबसे कम स्कोर का रिकॉर्ड किस टीम का रहा है अब तक आईपीएल के इतिहास में? 2024 तक फाइनल मुकाबले में सबसे कम टोटल रन बनाए हैं ना, वो दोस्तों यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं। मात्र 113 रन बनाकर ये ऑल आउट हो गए थे। तो सबसे अधिक रन का रिकॉर्ड भी एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद, और लोवेस्ट फाइनल में रन का रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद। ये बात 2024 की है, सेम सीजन में हाईएस्ट रन भी बनाती है और लोवेस्ट भी बना रही है। ये वैसे फाइनल की बात हो रही है, ऐसा नहीं कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे कम 100 से भी कम है। यहाँ पर फाइनल में सबसे कम का रिकॉर्ड अब तक वो सनराइजर्स हैदराबाद का है। तो ये सवाल कंप्लीट होते हुए यहाँ पर वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और न्यू कैंडिडेट जब भी आप मॉक टेस्ट के लिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो और प्रैक्टिस के लिए आपको सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। टीटीसी के कूपन कोड वहां पर यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।